26 तारीख को एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़का एक लड़की को जो है अगवा करके जो है यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वह ये लोग जो है इससे लब जिहाद करके इसको प्रेम जाल में फंसा के जो है कहीं इनको जो है बेचने का काम या कहीं अपने प्रेम जाल में फंसा कर इनको ले जा रहे थे। तो ये मामला सीधे सीधे कानून का है और जैसा आपने बताया कि उनको सज़ा भी मिल गई, जेल चले गए, वो गिरफ्तारी भी हो गई। तो ये मामला अचानक हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? स्थानीय जनता का ये कहना है कि शक हमारा इन पे जा रहा है, ये लोग इस ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं। हम स्वतंत्र भारत में हर कहीं व्यापार कर सकता है, लेकिन अभद्रता भी तो पूरे भारत में नहीं कर सकता ना। ये तो बर्दाश्त किसको भी नहीं होगी, या आपको हो चाहे किसी को भी हो। उत्तराखंड में पहाड़ों से घिरा एक ज़िला है उत्तरकाशी, और इस उत्तरकाशी के पुरोला इलाके में इस वक्त एक विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद ये कि एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की और उसके बाद से एक धर्म विशेष के खिलाफ जो लोग हैं वो नाराज़ हैं और लगातार यहाँ से कथित तौर पर मुसलमानों का पलायन हो रहा है। और इसको लेकर के लगातार यहाँ जो व्यापारी संगठन हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी यहाँ पे व्यापारी मुस्लिम समुदाय से हैं वो बाहर से आते हैं, व्यापार करते हैं और कुछ इस तरह का काम करते हैं जो कि आपत्तिजनक है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बृजमोहन चौहान जी हमारे साथ हैं। बृजमोहन जी, ये पूरा विवाद क्या है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। इस परोला बाज़ार में विवाद यह है कि 26 तारीख को एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़का एक लड़की को जो है अगवा करके जो है यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो पुलिस जाने जब इसकी विवेचना होगी कि भगा रहे थे या कहाँ क्या ले जा रहे थे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वह ये लोग जो है इससे लब जिहाद करके इसको प्रेम जाल में फंसा के जो है कहीं इनको जो है बेचने का काम या कहीं अपने प्रेम जाल में फंसा कर इनको ले जा रहे थे। तो हमने जो है 26 तारीख की घटना है और 27 तारीख को व्यापार मंडल ने एक कमेटी बैठाई, जो हमारे अधिकारी हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि भाई इसको जो है एक ज्ञापन दिया जाए एसडीएम साहब को कि बाहर से जो भी व्यापारी आते हैं उन व्यापारियों का सत्यापन और बगैर सत्यापन के जो किसी व्यापारी की परोला बाज़ार में यहाँ गांव-गांव में एंट्री न करनी दी जाए। फिर यहाँ के जब यहाँ की जनता 27 तारीख को सब लोग इकट्ठे हुए बाज़ार में, फिर व्यापार मंडल की एक बैठक हुई। बैठक में पूरे सम्रान जनता ने ये कहा कि वह यहाँ के जो लोग हैं, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जिन लोगों ने ये घृणित अपराध किया है, उनको जो है व्यापार मंडल की सदस्यता से निष्कासित किया जाए। तो हमने जो है जनता के इसमें जो है उन लोगों को जो है अपने व्यापार मंडल के सदस्य से बाहर कर दिया है और उनको प्रशासन ने सज़ा भी दे दी है, उनको जेल भी भेज दिया है। बाकी जो उचित होगा वो तो न्यायालय करेगा, उनको सज़ा क्या देता है वो न्यायालय का काम। तो एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के ऊपर कथित तौर पे लड़की भगाने का आरोप है, लड़की हिंदू है। तो ये मामला सीधे सीधे कानून का है और जैसा आपने बताया कि उनको सज़ा भी मिल गई, जेल चले गए, वो गिरफ्तारी भी हो गई। तो ये मामला अचानक हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है। ये हिंदू मुस्लिम मामला जो है यहाँ पे ये मुसलमान लोग हैं उन्होंने खुद किया है। वो लोग जो है जब यहाँ पे जो है 27 तारीख को हमने ज्ञापन दिया है तो इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर जो है ये भाग निकले सब लोग। इसलिए जो स्थानीय जनता का ये कहना है कि शक हमारा इन पे जा रहा है, ये लोग इस ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी रैली हुई थी, बहुत सारी भीड़ हुई थी, तस्वीरें आई थी, तो कोई दबाव बनाने की कोशिश? नहीं, बिल्कुल किसी पे दबाव नहीं बनाया। व्यापार मंडल उनका समर्थन किया है, रैली का भी समर्थन किया है और जो मुस्लिम व्यापारी है उनसे हमने बोला आप दुकानें खोलिए। वो अपने भाई से दुकानें नहीं खोल रहे हैं और ना हमने बंद करने को कहा है और ना दुकानें खोलने का बोल रहे हैं। ये इतनी जो चर्चा है मीडिया में भी, तमाम सारी जगहों पर लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े एंटी मुस्लिम माहौल हो गया है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं कि एंटी मुस्लिम हो गया है भाई। ऐसा स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो बाहर से ज़्यादातर ये जो हमारे दुकानदार हैं इनका एक दिन 4 नौकर, 10 दिन बाद देखते हैं वो 4 गोल हो जाते हैं, 4 और आ जाते हैं। तो इस चीज़ पे ज़्यादा दबाव है कि भाई ऐसा सत्यापन किया जाए कि इनके पास ऐसे क्या कुबेर का खजाना है कि 4 आदमी को तनख्वाह दे के फिर उनको भगा के फिर 4 और ले आते। जो यहाँ पे स्थानीय बाज़ार है, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। तो जो हमारी जो है यहाँ का जो जनता है, क्षेत्र की जनता है, उनका कहना ये है, ये हमारी जो मुस्लिम व्यापारी हैं पूरे बाज़ार में घूम रहे हैं, हमारे साथ दिन रात बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। सिर्फ ये है कि भाई वो दुकान नहीं खोल पा रहे, या तो उनको कोई भय सता रहा है और हमने तो उनसे बोला नहीं कि आप दुकानें बंद करिए। हम समझना चाह रहा हूँ क्या भय सता रहा है? अब भाई ये सता रहा है कि भाई हमारे बीच से जो लड़की भगा के ले गए एक मुस्लिम युवक,
ठीक है। मुस्लिम के साथ एक हिंदू भी था। एक हिंदू भी था। तो हिंदू तो सब जो है उसको भी यहाँ पे उसकी भी सदस्यता भी ख़त्म कर दी है, उसको भी जो है जेल हो गई है। बाकी सब हिंदुओं की दुकान खुली है। मुस्लिम, अब मुस्लिम हम बोल रहे हैं वो अपने घर में काम कर रहे हैं, उनको इतना डर तो है नहीं कि वो काम न करें। काम वो कर रहे हैं अपना नाई का काम, जो नाई का व्यवसाय वाला है और नाई का काम कर रहा है। आज कबाड़ वाला जो है पूरे दिन दहाड़े जो है आम जनता के बीच में अपनी कबाड़ की गाड़ी भर के जा रहा है। तो ऐसा तो कोई दबाव है नहीं यहाँ पे। यहाँ से कुछ लोग चले क्यों गए? भाई वो देखते होंगे कि हम जो है कोई डिफॉल्टर है, इसलिए गए, वो अपने डर से गए हैं। डराए नहीं गए, खुद डर गए। वो खुद डर गए। भाई वो विवादित होंगे पहले भी समाज में कहीं पे, इसलिए चले गए। जो अच्छे लोग हैं यहीं पे है। कितने लोग चले गए होंगे? मेरे हिसाब से तो 10-12 लोग चले गए हैं। सारे परिवार? हाँ, अब उनमें से कोई परिवार ऐसे भी है जो गलत घिनौनी हरकत के बयान देते हैं। हमारी जो यहाँ पे सीधा साधा समाज है उस पर जो है गलत जो है इल्ज़ाम लगा रहा है। अच्छा, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, कितनी दुकानें हैं टोटल यहाँ पे? यहाँ पे 580 दुकानें हैं। उसमें मुस्लिमों की कितनी है? मुस्लिम की 35 दुकानें हैं। उसमें कबाड़ सहित है। हाँ, कबाड़ वाले भी हैं, नाई भी हैं, और फट वाले भी हैं, रजाई गद्दा जो भी है। 35 दुकानें। अभी कितनी खुली हैं? अभी खुली कोई नहीं है। 12 दुकानें खाली हो गई है। 3 दुकानें मकान मालिकों ने खाली कराई है, 2-3 खुद चले गए हैं। एक मिनट भाई, खुद चले गए हैं और ऐसी 12 आदमी खाली कर गए हैं। वो सब किराए पे थे या उसमें अपनी भी किसी की थी? नहीं, सब किराए पे थे। तो अभी लगभग सब चले गए, बंद कर दिए? नहीं, वो तो 12 के 12 चले गए हैं, मेरी जानकारी में जहाँ तक आया है पेपर के माध्यम इनका खाली करा दी है। 3 दुकान खाली करा दी। नहीं, जो तो अपराधी हैं उनकी दुकान तो ऑलरेडी खाली हो गई थी उसी दिन। वो तो हमने व्यापार मंडल में समर्थन किया, भारी जनता ने भी समर्थन किया कि भाई जिन लोगों ने अपराध किया है उनकी दुकानें पे तो खुलनी ही नहीं चाहिए। वो तो हमने व्यापार मंडल में स्थानीय जनता ने बंद कराया। बाकी जो गए हैं अपनी इच्छा अनुसार गए हैं और उनका पहले ही जो ठिकाना बना रखा है और वो लोग तब गए हैं। तो ये जो है, ये इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग सर यहीं के हैं ना? हाँ, आप लोग क्या कहेंगे ये पूरे विवाद? नहीं बोल, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? ये सारा जो विवाद अचानक पुरोला चर्चा में आ गया, क्या मामला है? चलो यहीं पे रह देते हैं, आपको जो बोलना है नहीं, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। क्या ये विवाद क्या है? अचानक जो है मुसलमान यहाँ से क्यों भागने लगे? मुसलमानों का भागने का जहाँ तक कारण है, ये 26 मई को जो है यहाँ पे जो बाहर से यहाँ पे जो व्यापारी हैं, एक विशेष समुदाय से जो ताल्लुकात रखते हैं, उनके द्वारा एक नाबालिग लड़की को जो बहला फुसला करके जो यहाँ से, तो मैं समझ गया। उसके बाद जो अचानक से जो है जनता का आक्रोश फैला। उस जिस परिवार की लड़की थी उनके द्वारा जो है पुलिस में जो शिकायत की गई और जैसी ये सूचना जो स्थानीय लोगों को मालूम हुई तो गांव से जो है जनता जो है दूसरे दिन जो है इसके विरोध में सड़कों पे उतर गई। लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति ने जिस प्रकार की जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस समुदाय द्वारा, किसी ने उन्हें किसी प्रकार की उनके साथ अभद्रता नहीं की है, ना ही उनके साथ कोई ऐसी घटना की गई है कि मतलब जहाँ से उन्हें मजबूर होकर जाना पड़ा। हाँ, वो स्वयं अपने डर के मारे, क्योंकि जब मन में चोर छुपा हुआ है और कहीं न कहीं गतिविधियाँ जो है असंदिग्ध हैं। और पूर्व में भी ऐसा नहीं, शासन प्रशासन को पूर्व में भी जो इनके क्रियाकलापों के संबंध में जो अवगत कराया गया था कि भाई इन लोगों की गतिविधियाँ कहीं ना कहीं थोड़ा असंदिग्ध हैं, क्योंकि ये मार्केट है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मुझे इस मार्केट की अपने मार्केट की वैल्यू पता है। ये दुकान अगर है मुझे पता है कि इसकी वाजिब जो है किराया कितना है, लेकिन ये लोग जो है जिसका यहाँ का स्थानीय जो व्यापारी है 2000 रुपये देने में असमर्थ है, उस दुकान की ये जो है 15,000, 20,000, इवन यहाँ तक कि 30-30 हज़ार देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है, जबकि इतनी मार्केट की वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदेशा था कि कुछ लोग कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में संलिप्त थे और इस संलिप्तता की वजह से ही जो है जनता के अंदर ये आक्रोश फैला। पूर्व में भी इनके द्वारा जो है कुछ ऐसे कृत्य सामने आए, लेकिन शासन प्रशासन ने उनको दबा दिया। और मैं समझता हूँ कि कुछ घटनाएं तो इस प्रकार की थी कि अगर वो पहले पटल पे आ जाती तो शायद इससे भी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे खड़ा हो जाता, लेकिन जैसे इसी प्रकार की घटनाएं हुई, जैसे ये घटना इसी प्रकार की घटनाएं हुई विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जो यहाँ की नाबालिग लड़कियों के साथ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ऐसी क्रियाकलाप किए गए हैं, लेकिन वो आम जनता के सामने ना आके शासन प्रशासन ने दबा दिया था।
लेकिन अब जब वो सारे मामले सामने आए तो ये इसी का परिणाम था। देखिए कि जनता के बीच में अचानक से कोई रोष प्रकट नहीं होता है। जहाँ हज़ारों की संख्या में अगर जनता बाहर निकली है, लोग बाहर निकले अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, तो कहने कि इसके पीछे कोई एक लंबी ऐसी होती कि जहाँ लोग यहाँ पीड़ित थे और इनके क्रियाकलापों पे बराबर निगरानी थी। अच्छा, महापंचायत भी बुलाई गई है, आप लोग सपोर्ट करते हो? महापंचायत का देखिए कि अभी तक तो कोई भी ऐसा संगठन सामने नहीं आया। कल डीएम साहब और एसपी साहब भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के सामाजिक संगठनों को, सभी लोगों को बिठाया, सबसे वार्तालाप की, अपील की, लेकिन यहाँ के कई संगठनों ने जो है, माननीय डीएम साहब हों चाहे एसपी साहब हों, उन्होंने भी कहा कि अगर महापंचायत होती है किसी संगठन के नेतृत्व में या आम जनता के उसमें अगर कोई महापंचायत होती है तो इतना हम भरोसा देते हैं कि वो शांतिपूर्ण बैठक होगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं उस महापंचायत में? महापंचायत का देखिए कि महापंचायत का निर्णय हम स्वयं कोई एक संगठन या कोई एक व्यक्ति या कोई एक जनप्रतिनिधि नहीं ले सकता है। जब महापंचायत बैठेगी और उस महापंचायत के अंदर जो प्रस्ताव पारित होंगे, जो विचार आएंगे, उसके बाद भी निर्णय लिया जाए। एक आम नागरिक के तौर पे आप क्या चाहते हैं? एक आम नागरिक के तौर पे हम ये चाहते हैं कि ठीक है, मैं आपका विषय भी समझ रहा हूँ कि भारत में हर किसी को कहीं भी जो है आज़ादी, अपना व्यापार करने की आज़ादी है, लेकिन वो व्यापार तक सीमित रहे और हम किसी के धर्म का भी विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, आप अपने घर के अंदर अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपना काम करें, लेकिन आप एक ऐसा माहौल खड़ा ना करें जिससे जो है जनता के बीच रोष प्रकट हो। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग यहाँ पे सामूहिक नमाज का जो है आयोजन करवाते हैं और जितने भी लोग हैं अन्य शहरों से भी बुला के उन्हें अपने नमाज में शामिल किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कई ऐसे प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं कि जिनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो नमाज के बहाने आते हैं। हो सकता है कि उनके अंदर कोई ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, कोई हो सकता है कि वो कहीं से कोई गुनाह करके आया हो। तो हमने कल शासन प्रशासन से मांग रखी कि भाई जो इस प्रकार की जो आयोजन है सामूहिक नमाज वगैरह ये बंद हो। इसको सही मानते हैं कि कोई अपना दुकान छोड़ के, घर छोड़ के यहाँ से भाग जाए? नहीं, देखिए, हमने या यहाँ की जनता ने कभी भी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कभी किसी ने कोई अभद्रता नहीं की और ना ही किसी ने कहा कि आप यहाँ से छोड़ के जाइए। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो हो सकता है इस भीड़ के अंदर खड़े हों और यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई उन्हें किसी प्रकार की जो कोई डर नहीं है। जो लोग गए हैं वो स्वयं की अपने आप गए और उनके स्टेटमेंट पूर्व में आए कि हम अपनी इच्छा से गए हैं। तो अब मकान वगैरह आप लोग किराए पे देंगे? देखिए, अब वो तो पंचायत के बाद या यहाँ का जनमानस जैसा उचित समझेगा, वो तो मकान मालिक पे डिपेंड करता है। कुछ कहेंगे आप लोग? क्या सोचते हैं, बताइए क्या सोचते हैं? किसी को यहाँ से दुकान खाली करा के, घर खाली करा के वापस भेज देना ठीक है? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं बोला किसी से कि आप इस करना कि ये हमारे कोई ये लोग तो भाग गए ना। हैं, लोग तो भाग गए ना। भागे अपनी मर्जी से, कोई निकल जाए तो उससे हमें क्या कहना है। मैं बाहर का हूँ, मैं मोरी का हूँ। ये तो मोरी के हैं तो इसी के आसपास के हैं। आप बताइए यहाँ जो हो रहा है आप मान रहे हैं सही है? मैं इस बात को सही और गलत नहीं आंक सकता हूँ। अब अपना विषय है, अपने क्षेत्र का विषय है। हम स्वतंत्र भारत में हर कहीं व्यापार कर सकता है, लेकिन अभद्रता भी तो पूरे भारत में नहीं कर सकता ना। ये तो बर्दाश्त किसको भी नहीं होगी, या आपको हो चाहे किसी को भी हो। तो परसों महापंचायत में शामिल होंगे? नहीं, सब लोग एकत्र होंगे तो कोई, सब लोगों का महापंचायत है, कोई किसी जाति धर्म की नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण बने, जहाँ भी रहे। हम भी तो बाहर रहते हैं ना, हमको यहीं रहते हैं। तो हमारा कहना है कि भाई जहाँ भी रहे लोग शांतिपूर्वक रहे। तो एक मिनट तो देखिए, यहाँ पे तमाम जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो इकट्ठे हैं। उनका ये कहना है कि हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि लगातार वारदातें हो रही हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और एक धर्म विशेष के लोग ही कर रहे हैं, इस तरह का दावा है। और इस वजह से माहौल ऐसा बनाया गया कि लोग खुद ब खुद यहाँ से अपना मकान, दुकान खाली करके चले गए हैं। और इस तरह इस व्यापार मंडल में करीब 35 दुकानें मुसलमानों की थी जो इस वक्त पूरी तरीके से बंद हैं और लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो 15 तारीख को एक महापंचायत होगी। उस महापंचायत में ये फैसला होगा कि पुरोला में आखिर मुसलमान रहेंगे या नहीं। और इसको लेकर के प्रशासन भी सचेत है। हालांकि अब तक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन देखना होगा कि क्या अनुमति मिलती है या नहीं, और क्या बिना अनुमति के महापंचायत होती है या नहीं। तो फिलहाल मैं और मोहन यहाँ पुरोला में मौजूद हैं और एक एक घटनाक्रम आपको बताएंगे। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉप।